आज हम लोग अपने सभी साथियों के साथ आवापुर से शुरू किए हैं। आवापुर में भी मुखिया जी से मिले हैं और वहाँ जो घटना हुई है उस पर भी हम लोग दुख जताए हैं। उसके बाद हम लोग बछारपुर भी गए हैं, वहाँ के मुखिया जी से भी मिले हैं। गाढ़ा में गए हैं, गाढ़ा में भी जनप्रतिनिधियों के साथ मिले हैं। गाढ़ा में जनप्रतिनिधियों के साथ मिले हैं। उसके बाद अपने अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष जो हमारे हैं आलम साहब, इनके यहाँ आके हम लोग जो वर्कर हमारे हैं उनसे भी राय विचार करके हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग का दौरा प्रतिदिन किसी न किसी प्रखंड में सभी जनप्रतिनिधियों से हम लोग मिल रहे हैं। लोगों से मिलते हैं, क्षेत्र में क्या मिल रहा है आपको लग रहा है? क्षेत्र में जाने का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या बता रहे हैं आप लोगों को? जाते हैं तो क्या बताते हैं कि हम चुनाव लड़ना है, क्या करते हैं? क्षेत्र में जाने के बाद लोगों का काफी उत्साह है। लोग बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट दिख रहे हैं उसमें सब में अच्छे आप हैं। हम लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग घूम रहे हैं और ऊपर से मांग भी रहे हैं कि हम लोग को टिकट मिल जाएगा तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोट से सीतामढ़ी शिवहर सीट से निकलेगा लोग, कांग्रेस का प्रत्याशी। गठबंधन का प्रत्याशी भी लोग घोषित कर चुके हैं। यहाँ पर आपने पीसी करके देखा, आपने बाकी एनडीए वगैरह भी घोषित कर रहे हैं, क्या कहते हैं? गठबंधन के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, अभी राजद के हुए हैं। उसी तरह मैं भी कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुआ हूँ। अभी महागठबंधन का कोई अनाउंसमेंट नहीं है, अगर है तो बता दीजिए। मैं भी कांग्रेस से बोल रहा हूँ कि मेरा भी गठबंधन से क्लियर हो गया, तब हम भी घूम रहे हैं। औपचारिक ऐलान अभी बाकी है? जी, औपचारिक ऐलान बाकी है। क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या लगता है? हमको पूरा उम्मीद है, ईश्वर पर, खुदा पर हम मेहनत कर रहे हैं और अपने मेहनत के बल पर, अपने मेहनत के बल पर 2003 में भी हम चुनाव हारे थे। 17 वोट से हारे नहीं, सिस्टम के द्वारा हराया गया। लोगों में सहानुभूति है, दोनों जिला में सहानुभूति भी मेरे साथ है। मेरा पूर्व में राजनीतिक भी है, हमारे चाचा सांसद भी रहे हुए हैं, विधायक भी रहे हुए हैं, पिताजी भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। सीतामढ़ी शिवहर जिला में, दोनों जिला में हम लोग राजनीति करते हैं और सभी जगह हर दुख सुख मरण हरण शादी ब्याह हर चीज में हम सब लोग के साथ दिन रात लगे रहते हैं। अगर बाय द वे टिकट नहीं मिलती है गठबंधन से तो क्या प्लान होगा? नहीं मिलने का तो सवाल नहीं पैदा होता है। पहले तो हमारा इशू है कि महागठबंधन से मिले और मिलेगा ही, नहीं का बात बाद में। उसके बाद फिर जब आवाम हम चाहेगी, जो जनता हमारी चाहेगी, जो जनप्रतिनिधि चाहेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आलाकमान का निर्देश का हम लोग को प्रतीक्षा रहेगा अंतिम समय। सीतामढ़ी शिवहर स्थानीय प्राधिकार का जो एमएलसी का चुनाव है उसको लेकर महागठबंधन के अंदर अभी फिलहाल उम्मीदवार कोई तय नहीं हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सूची राष्ट्रीय जनता दल को सौंप दी है और जो 7 सीट जो कांग्रेस मांग रही है उसमें नंबर 1 पे सीतामढ़ी शिवहर का ये सीट है जो नूरी बेगम जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने मांगा है। असद जी चूंकि शिवहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और पिछला चुनाव 2003 में ये लड़ चुके हैं, पूरे इलाके को जानते हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं और राजनीतिक तौर पर पूरे दोनों जिला में इन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से ये सीट जो है ये कांग्रेस के पक्ष में आएगा, ऐसा हम लोगों को आला कमान जो कांग्रेस पार्टी का जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप इस सीट पे काम करिए, लोगों के बीच में जाइए। निश्चित रूप से ये सीट कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन के अंदर मिलेगा, ऐसा हम लोगों को भरोसा दिलाया गया है। जो आपका दूसरा सवाल था कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तब आप क्या करेंगे, हम सब लोग कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो साथ लेके चलने वाली विचारधारा है और फिरका प्रस्त ताकतों को हराने वाली विचारधारा है। हमारी नेता सोनिया गांधी जो भी निर्देशित करेंगी निश्चित रूप से उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन जो जन भावना है, जो जनप्रतिनिधियों की भावना है आज पूरे दोनों जिलों के अंदर और जो आम लोगों का कहना है, निश्चित रूप से आम लोग जो वोटर रहे हैं, जो मुखिया जनप्रतिनिधि जिनको चुना है लोगों ने, उन पे भी ये दबाव है कि ये सीट कांग्रेस को और असद जी को पत्नी को जाए। इस जन भावना से हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को भी पूरा विश्वास दिला दिया, उनको अवगत करा दिया है। और आपने अभी ये कहा था कि महागठबंधन के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो कैंडिडेट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन के अंदर, क्या उसके मुखिया लालू प्रसाद यादव जी और जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, क्या उन दोनों में से किसी ने इस पे कोई आधिकारिक बातचीत की है? ये सारी बातचीत जिला स्तर के लोग कर रहे हैं और मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं
कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पे बहुत मजबूती से अपना दावा कर रही है और हमें अपने नेतृत्व पे भरोसा है कि हम ये सीट महागठबंधन के अंदर लेंगे और ये सीट रिकॉर्ड वोट से हम जिताकर अपनी नेता सोनिया गांधी जी और महागठबंधन के जो हमारे नेता हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव के हाथ को भी मजबूत करेंगे। ये बात आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। जिला में सर्टिफिकेट की खरीद बिक्री भी जारी है, आप जानते होंगे शायद, ठीक है। देखिए सर्टिफिकेट 50% सर्टिफिकेट बिक चुका है। देखिए सर्टिफिकेट की बिक्री की जहां तक सवाल है, इस पे बाकायदे लिखा गया था और चुनाव आयोग का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी की शिकायत पर आज पूरे बिहार के अंदर जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव का एक फैसला कर लिया है। सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं रहा। जो लोग सर्टिफिकेट बेचे हैं, खरीदे हैं, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता, मगर मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि केवल 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी के प्रभाव में सर्टिफिकेट किसी को दिया होगा, लेकिन पूरे जिला के अंदर, दोनों जिला के अंदर और बिहार के अंदर ये माहौल बनाया गया कि लोगों के पास सर्टिफिकेट है। मैं ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बदनाम करने की साजिश है। और जहां तक सवाल है सर्टिफिकेट का, अब सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी चुनाव में वोट डालने की। इसलिए हम चुनाव आयोग के भी शुक्रगुजार हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने शिकायत किया था उसको संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने सर्टिफिकेट का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। हमारा चैनल है सीतामढ़ी टाइम्स, जिले में सबसे पहला चैनल ऐसा है कि सर्टिफिकेट के खरीद बिक्री के विरोध में आवाज उठाया था सबसे पहला, और हमें लगता है कि कामयाबी भी मिली है। आपने भी मेहनत किया है, सबने मेहनत किया, आप लोगों ने भी किया और कांग्रेस पार्टी ने भी किया और सब लोग मिल के किया। इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि धन बल और जो लोग माफिया हैं उनको हटाना है और जो लोग राजनीति कर रहे हैं उसको इसमें आना चाहिए। प्रमोद नील जी, मेरा आपसे दरखास्त है कि पहली दफा कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ शिवहर सीतामढ़ी लोकल बॉडीज की ओर से एक महिला उम्मीदवार को प्रत्याशी घोषित किया है। निश्चित रूप से उसके पति जो हमारे भाई हैं असद साहब, बड़ी 2003 में बड़ी ताकत के साथ ये चुनाव लड़े थे और सिस्टम के गड़बड़ी की वजह से इनको शिकस्त होना पड़ा था। इनका जनाधार, इनकी लोकप्रियता और इनके चाचा जान की जो मकबूलियत थी, उस आधार पर हम दावा कर सकते हैं कि आला कमान अगर हमको मौका दिया तो निश्चित रूप से ये सीट हम जीत के दिखलाएंगे। क्योंकि यूपीए में कांग्रेस पार्टी एक सहयोगी दल के रूप में है, पूरे भारतवर्ष में बड़े भाई की भूमिका में है, किंतु बिहार में हम चाहते हैं कि बराबरी का हम उनसे मुकाबला करें और ये क्षेत्रीय दल हैं, इनको दिल बड़ा करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को मौका देना चाहिए। MY का समीकरण से ही राजद आगे बढ़ता रहा है। ये पहली बात है कि माइनॉरिटी के वोटर ज्यादा हैं, इस आधार पर बड़ा दिल दिखलाते हुए निश्चित रूप से माइनॉरिटी कैंडिडेट के पक्ष में इनको अपना वोट देना चाहिए और नूरी बेगम को सर्वसम्मत से कैंडिडेट घोषित करें ताकि यूपीए के कैंडिडेट के रूप में इनको जिताकर हम लोग विधान परिषद इनको भेजें और यूपीए का जो सेकुलर का जो परचम है पूरे हिंदुस्तान में फहराए। ऐसा हम लोगों का अपील यूपीए के नेताओं के साथ है और जनप्रतिनिधियों के साथ भी है। इसलिए हम आपसे पुनः अपील करते हैं कि हम लोगों को इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ये जो लोकल लीडर बोल रहे हैं, अनऑफिशियल बोल रहे हैं, फाइनल जो वर्डिक्ट होगा वो तेजस्वी यादव जैसा कि हमारे भाई युवा नेता ने बताया और लालू जी का होगा और सबसे ऊपर सुप्रीम बॉस जो हैं, जो यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी है, यूपीए का फाइनल डिसीजन उनके द्वारा होता है। उम्मीद है कि वो मेरे पक्ष में वो निर्णय होगा। जो जनप्रतिनिधि वोट करेंगे इसमें MLC के चुनाव, उससे क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? उनसे अपील है कि कृपया वोट न बेचे। अब तो जैसा कि बताया कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है कि जो सर्टिफिकेट उसका कोई वैल्यू नहीं होगा और जो लोग 10% आदान प्रदान किए हैं, डुप्लीकेट दिए हैं और 90% को जो ये बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को का हम निंदा करते हैं और हम अपील करते हैं कि जो ब्लैक मनी और जो माफिया का जो खेल खेला जा रहा है इससे आप आगाह हों और जमहूरियत का जो सही जो मायने होता है कि निष्पक्ष और ईमानदारी पूर्वक वोट करना, उस उसूल में यकीन करते हुए हमारी जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, जो बाद में यूपीए की सर्वसम्मत कैंडिडेट बनेंगी, नूरी बेगम महोदया, उनके पक्ष में आप फैसला दें। ऐसा हम अपील हम अपने डेलीगेट्स, लोकल बॉडीज के डेलीगेट्स के साथ, वोटर्स के साथ करना चाहेंगे। आगे क्या कहते हैं बताइए। मेरा ये कहना है कि पिछले 1 महीनों से हम लोग आला कमान के निर्देश पर, चूंकि अभी महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, उनके निर्देश पर ही हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। सीतामढ़ी और शिवहर के जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सम्मानित पंचायत समिति हो, सम्मानित मुखिया जी हो,
सम्मानित जिला परिषद के सदस्यों, सब लोगों ने एक राय से कहा कि महागठबंधन से टिकट मिले तो सिर्फ व सिर्फ सीवर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष असद जी की पत्नी नूरी बेगम को मिले। इसलिए मिले कि हमेशा जनप्रतिनिधियों के सम्मान की लड़ाई लड़ने का कोई काम किया है तो वो सीवर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई असद जी ने किया है। उसका इतिहास आप उलट लीजिए। 2003 में जो इन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव में जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया था, लेकिन बिहार सरकार के सिस्टम ने इनकी लोकप्रियता से घबराकर इनको चुनाव जानबूझ के हराने का काम किया है। इसलिए हम लोग का ये दावा है, हम लोग आला कमान से मांग किए हैं, आला कमान महागठबंधन के नेताओं से भी मांग किया है कि सीतामढ़ी सीवर का सीट मोहम्मद असद साहब की पत्नी नूरी बेगम जी को दिया जाए। महागठबंधन का कोई प्रत्याशी अभी नहीं घोषित हुआ है। ये आला कमान का फैसला अभी बाकी है और असद भाई से बेहतर उम्मीदवार जिला में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2003 में इनका जो लोकप्रियता देख करके लोगों ने इनको पसंद किया और इनको सिस्टम ने हराने का काम किया। उससे आज वो मौका है, लोग बिल्कुल इंतजार में है, यानी कि प्रतिनिधिगण कि असद साहब आए तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने का काम करें। आप लोग कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदा हैं, जी क्या कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए? अभी तक क्या क्या किया है, कितने जगह गए हैं आप? हम लोग क्या जो हम मिला है आपको? कहीं पर विरोध भी झेलने को मिला है क्या? इस तरीके का कोई मामला? विरोध कहीं नहीं झेलने को मिला है। जहाँ भी गए हैं हमारे इस यानी कि पुपरी प्रखंड में 13 पंचायत आते हैं। 13 पंचायत में मैंने जो दौरा किया, लोगों से संपर्क किया, मुखिया या वार्ड सदस्य या पंचायत समितियों से भेंट किया, उसमें लोगों ने सराहा है कि असद साहब एक अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे छवि के लोग हैं। इनको पिछली बार इस तरह से ऐसे हुआ था, सिस्टम ने इनको हरा दिया था। इस बार हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इनको पूरा हम लोग मदद करेंगे, वोट दे करके जिता करके भेजने का काम करेंगे। आशीर्वाद के तौर पे आप बोलिए ना। आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद चाहिए ना। अरे बाबा हम कह तो रहे हैं तुमको हाँ आशीर्वाद आमीन हो गया, रामू जी हो गए, ठीक बोल दिए। असद जी हमारे इस सीतामढ़ी और शिवहर 2 जिला के सर्वमान्य कांग्रेस के जुझारू और सम्मानित नेता रहे हैं। आज हम लोगों ने भी जितने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हुए हैं, उन लोगों से हम लोगों ने जब कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने बड़ी खुशी जाहिर की असद भाई के नाम को सुनकर, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग असद भाई के साथ रहेंगे। हमने उस पर कहा भाई तुम लोग सर्टिफिकेट क्यों बेच दिया? तो उन्होंने कहा सर्टिफिकेट से क्या होता है, सर्टिफिकेट लेके कोनो वोट हमको नहीं गिराने देगा थोड़ी। हम लोग असद भाई को गोलबंद होके वोट करेंगे, लेकिन आप लोग पहले आपस में महागठबंधन में क्लियर कर लीजिए। हमारा ये कहना है कि लालू जी ने अपने से गठबंधन का मीटिंग बुला के कांग्रेस को कहा गया था कि आपको मैं 7 सीट दूंगा, जिसमें सीतामढ़ी का नाम पहले रहा है। अब कौन सी ऐसी विचार हो गई महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को कि उन्होंने कांग्रेस को बिना पूछे अपना कैंडिडेट का डिक्लेयर कर दिए, जबकि महागठबंधन का हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो कम से कम आपस में विचार करके उनको कैंडिडेट घोषित करना चाहिए, ना कि अपने मन से करना चाहिए। और असद भाई से हम लोग ये निवेदन करते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से कि आला कमान पर दबाव हम लोगों का है। असद भाई इस चुनाव को इनकी पत्नी नूरी बेगम लड़ेगी और खुदा करेगा तो हम कामयाब होंगे। ये एकदम सत्य ध्रुव सत्य है।